नमस्कार। मैं प्रीति सक्सेना आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई कहानी लेके, जिसका नाम है स्वयं सिद्धा। आज भी समर घर नहीं आए। रात भर आंखें दरवाजे पर ही लगी रहीं। देख रही हूँ कुछ दिनों से न बातें करते हैं, ना ही मेरी तरफ देखते ही हैं। जब से डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती, समर बिल्कुल बेजार से हो गए हैं मुझसे। एक दिन तो साफ कह दिया, मेरे पास ना फालतू पैसा है तुम्हारे इलाज के लिए और ना ही समय। मैं कहती तो क्या कहती। माता पिता इन 7 सालों में एक एक करके मेरा साथ छोड़ गए। कोई भी तो नहीं जो मेरा साथ दे सके। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ, पर नहीं बन पा रही, तो मेरा क्या कसूर है। सुबह धड़धड़ाते अंदर आए। बस अब और नहीं, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब साथ रहना नामुमकिन है। तलाक के पेपर्स पर साइन करो और निकलो यहाँ से। पर मैं जाऊँगी कहाँ, रहूँगी कहाँ। प्लीज़ समर, मुझे एक मौका दो। देखो अब तुम मेरी सहनशक्ति के बाहर हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा। मुझे घर खाली चाहिए, समझी। जानती थी कुछ सालों से मुझसे विमुख हो गए, पर आज अचानक घर से, अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देंगे। मैंने ये तो सोचा भी ना था। मैंने स्कूल की अपनी साथी टीचर को फ़ोन किया। संक्षिप्त में अपनी व्यथा बताई। उसने अपने घर पर सामान लेकर आने को कहा। थोड़ी हिम्मत बंधी। मैंने सामान बांधा, पूरे घर को भरी नज़रों से निहारा। कितने प्यार से हमने अपना ये घरौंदा सजाया था। आज से मैं इसे देख भी न पाऊंगी। गहरी सांस लेकर घर से बाहर आई। चाबी ऊपर मकान मालिक को दी। ऑटो में सामान रखकर सहेली के घर आई। उसने नाश्ता दिया, गर्म चाय पिलाई। पेट में खाना गया। भूखी अतड़ियाँ कुलबुला गईं। याद आया कल दोपहर से पेट में कुछ गया ही नहीं। सहेली बोली, आज तो स्कूल से छुट्टी ले ले। मेरे मामा यहीं पास की कॉलोनी में रहते हैं। उनके घर 1 रूम किचन का सेट है। किराया भी इतना कि तू दे पाएगी। चल वहाँ चलते हैं। मैं तो कुछ सोचने समझने की हालत में थी ही नहीं। जैसा वो कहती जा रही थी, बस मैं करती जा रही थी। कमरा अच्छा था, खुला हुआ था। किचन छोटा पर व्यवस्थित था। सहेली मुझे छोड़कर स्कूल चली गई। मैंने किराया ऑनलाइन एडवांस ट्रांसफ़र किया। दरवाज़ा अंदर से बंद किया। फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी एकाएक कैसे बदल गई। हिम्मत कर उठी। जानती थी अब सब मुझे करना है। उठी, सरसरी निगाहों से कमरे में नज़र डाली। एक तरफ पलंग, एक अलमारी, एक टेबल कुर्सी, किचन में सिर्फ गैस। क्या ये सच है या सपना। सिर पके फोड़े की तरह बुरी तरह दुख रहा था। सहेली का फ़ोन आया। तू चिंता मत कर, मैं हाफ डे लेकर आ रही हूँ। खाने को लेकर आऊँगी, फिर आगे का देखते हैं। मेरी आंखें भर आईं। अपने ने एक ठोकर में अलग कर दिया और पराए अपना बना बैठी। शुक्र है भगवान का, एक नौकरी है मेरे पास, वरना क्या होता। समर ने एक बार भी नहीं सोचा कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। मन कड़वाहट से भर उठा। क्यों मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ। क्या पुरुष के बिना एक स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। मैं तुम्हारे बिना जीकर दिखाऊंगी समर, कमज़ोर नहीं हूँ मैं। दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो सहेली थी। आत्मविश्वास से चमकता चेहरा देखकर ताज्जुब से बोली, क्या बात है, मुझे बहुत खुशी है तुमने अपने को इतनी जल्दी संभाल लिया। मैंने उसकी आंखों में विश्वास से देखकर कहा, न डरूंगी न हारूंगी, स्वयं सिद्धा हूँ। सारी परिस्थितियों को जीत कर दिखाऊंगी। चल खाना खाते हैं, फिर ज़रूरत का सामान लेने बाजार भी तो जाना है। समर, आज मैं, मेरा अस्तित्व तुमसे पूरी तरह जुदा हो गए। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहा। मैंने तुम्हें और तुम्हारी यादों को मलिन कपड़ों की भांति अपने बदन से उतारकर दूर फेंक दिया। अब मैं अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। आज संडे है। काफ़ी दिन बाद मैं खूब सोई। न जाने कितने दिनों बाद इतनी गहरी नींद आई है। उठी। आज सुबह की हल्की धूप भी बहुत सुहावनी लग रही है मुझे। चाय का कप लेकर खिड़की पर खड़ी हूँ। दूर अनाथ आश्रम का बोर्ड दिख रहा है। आज मैं जाऊँगी, नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलकर आऊँगी। बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, शायद राहत मिले मुझे। हल्का सा नाश्ता बनाकर खाया, नहाकर पूजा की। हल्के आसमानी रंग की प्लेन साड़ी पहनी, बारीक सी मोती की माला, छोटे छोटे मोती की बालियां
पिंक लिपस्टिक लगाई। क्या ये मैं हूँ? अपने आप पर ही मुग्ध हो गई मैं। एक अनचाहा सा वजन उतर गया। कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। ओह, ढेर सारे बच्चे हैं, कितने प्यारे। कैसे अभागे माँ बाप हैं जो फूल से अपने बच्चों को अपने से दूर कर गए। सामने ऑफिस था। सोचा कुछ खिलौने डोनेशन दूंगी इन मासूम बच्चों के लिए। अरे यहाँ तो कोई नहीं, एक पालना और उसमें लेटी है प्यारी सी गुड़िया। कितनी प्यारी है, इसे गोद में ले सकती हूँ क्या? किससे पूछूं? ले ही लेती हूँ, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा। अले 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 लानी बेटी, लोना नहीं, हम आपको खिलौना देंगे। देखो देखो देखो। अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी। देखा तो एक सुदर्शन युवक मनमोहक से मुस्कुराहट के साथ उसे बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा है। माफ़ कीजिए, मैं बच्चे को खिला रही थी। कोई बात नहीं, आइए बैठिए। मैं राजय हूँ, इस आश्रम का मैनेजर। और आप? मैंने अपना परिचय दिया। मैं चलने के लिए उठी। राजय जी, अगर कोई इस बच्ची को गोद लेना चाहे तो ले सकता है ना? राजय हंस दिए, बोले ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी? मैं हड़बड़ा गई। पर ये यहाँ कैसे? मैंने संकोच से पूछा। इसकी माँ को मेरा साधारण साथ मंजूर नहीं था, इसलिए उसने अपनी राहें मुझसे अलग कर ली। ओह जी, अब मैं चलती हूँ। वैसे बिटिया का नाम क्या है? नाम तो नहीं रखा अब तक। आप ही क्यों नहीं रख देती इसका नाम? मैं कैसे? आप नाम देंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। राजा गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोले। मेरा दिल धड़कने लगा। ऐसा एहसास तो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने जल्दी से कहा, रिया नाम अच्छा है ना? मैं चलती हूँ। अरे आप अपना तो नाम बताती जाइए। मैं रचना। बिना देखे मैं बाहर निकल आई। बार बार रिया का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। कैसी माँ है जो कुछ महीनों की बेटी को अपने से दूर कर गई। कुछ दिन बीते, स्कूल में एग्ज़ाम शुरू हो गए। जब फ्री हुई तो रिया याद आ गई। आश्रम पहुंची। देर तक रिया के साथ खेलती रही। जाने लगी तो राजे बोले, फिर आइएगा। मैंने कहा ज़रूर। तो वो बोले, कभी रिया और हमें भी तो बुलाइए अपने घर। मैं संकोच में कुछ नहीं बोली। तो बोले, मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। आप संडे को मेरे घर आइए। ठीक है, हम ज़रूर आएंगे। कुछ गलती तो नहीं की उन्हें घर बुलाकर? सहेली भी ससुराल चली गई। मैंने सिर झटका, कुछ गलत नहीं। संडे को मन लगाकर खाना बनाया। राजे बिटिया के साथ आए। मेरे घर का सूनापन आज बच्ची की किलकारियों से गूंज रहा था। पहली बार बच्चे के साथ को जी भर कर महसूस किया मैंने। लंबा समय निकला। एक दिन मैं आश्रम में थी। मैंने राजे से कहा, आप नया जीवन क्यों नहीं शुरू करते? मुझे रिया दे दीजिए, मैं माँ बनकर पालूंगी इसे। राजे मेरा हाथ पकड़कर बोले, बेटी के साथ उसके पिता को भी अपना लो ना रचना। मैं चुप। क्या हमें खुश रहने का हक नहीं? भरी आंखों से मुझे देखकर बोले। मैंने उनके हाथ पर हाथ रख दिया। ये मेरी मौन स्वीकृति थी। हम आश्रम में ही बने अपने घर में चाय पी रहे थे। रिया मेरी गोद में थी। नौकर आकर बोला, कोई साहब मेम साहब बच्चा देखने आए हैं। राजे के साथ मैं भी उनके साथ चली गई। राजे ने आने वालों से पूछा, यहाँ आने का प्रयोजन? वो बोले, जी हम बच्चा गोद लेना चाहते हैं। तभी रिया जोर से बोली, मम्मा। आने वालों ने पलट कर देखा। शर्मिंदगी से झुके सर को मैं पहचान गई। ये समर है। आत्मविश्वास से भरी मैंने जोर से कहा, राजे आप जल्दी आइए, बेटी को लेकर पार्क जाना है। मैं गर्वीली चाल से आगे बढ़ गई, पर मैं जानती थी समर की पछताती हुई नज़रें मेरा ही पीछा कर रही थीं। मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी ने अपना जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।